गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रॉबिन और आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। तो ओसीडी क्या होता है? ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर ना पेशेंट को ऑब्सेशंस हो जाते हैं। ऑब्सेशन क्या होता है कि एक ही विचार का बार बार आना, इतना ज़्यादा आना कि हम बहुत सारा टाइम उसके अंदर हमारा लगा रहे, हम बहुत ज़्यादा उसी विचार के बारे में सोचते रहे। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सर बार बार मन में विचार आते हैं कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों में कुछ गंदगी लगी हुई है, मेरे हाथ क्लीन नहीं है। या पेशेंट आते हैं कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब बेडशीट ना बहुत बार बदलनी पड़ती है। मेरी वाइफ है वो लगभग दिन में 10 बार बेडशीट बदलती है। कोई भी बाहर से अगर आता है और बेड पे बैठ जाता है तो उसके बाद उसको बेडशीट बदलनी पड़ती है। या विचार आते हैं बार बार कि मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया, मैंने ताला लगाया है या नहीं लगाया है, कार की चाबी, कार को लॉक करा है या नहीं करा है। तो इस तरह के विचार पेशेंट को बार बार आने लग जाते हैं और बहुत सारा टाइम दिन का इन विचारों में ही वेस्ट हो जाता है। और उनको कहते हैं ऑब्सेशन, कि एक ही विचार से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गई है, वही विचार उनको बार बार आता है। कई बार ये विचार सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकते हैं, कई बार ये विचार भगवान के बारे में भी हो सकते हैं। कुछ मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि मैं मंदिर में गया हूँ तो मैं भगवान को कुछ बुरा बोलूँ। उनको बहुत बुरा लगता है इस बात से, बट फिर भी उनको लगता है कि ये विचार मेरे मन में आ रहा है। कई बार उनको सेक्सुअल विचार आने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। और एक बात और बहुत ज़रूरी है जाननी, हमारी हर बुक में लिखी हुई है कि ओसीडी का जो पेशेंट होगा उसको जो ये विचार आएंगे वो उसको खुद को बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। वो जानता है कि इन विचारों का कोई महत्व नहीं है, ये विचार जो मेरे को आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, मगर फिर भी उसके मन में ये विचार बार बार आएंगे। कई बार इन विचारों के बाद पेशेंट को कंपल्शन डेवलप हो जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन होगी, फिर कंपल्शन डेवलप हो जाएगी कि जब भी मेरे को ऐसा विचार आएगा मेरे को कुछ करना है। कई पेशेंट हैं जो कहते हैं कि मेरे को जब भी गंदगी का विचार आता है तो उसी समय मेरे को बेडशीट चेंज करनी है। मेरी एक पेशेंट है, उसके हस्बैंड मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दिन में कम से कम 10 बार ही अपनी बेड की चादर बदलती है और उनको धोती है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है। एक पेशेंट मेरे पास आता है वो जो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ है वो दिन भर पोछा लगाती रहती है, कोई भी अगर बाहर से आएगा तो पोछा लगाना है। या मेरी मदर है वो कहती है कि जब भी कोई बाहर से आए तो नहाना ज़रूरी है। अगर कोई खाना खा रहा है, खाना खाने से पहले भी नहाना या हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये गंदगी के विचार जो है बार बार आते रहते हैं। या कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ना जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ तो मेरे को 5 बारी घंटी बजानी ज़रूरी है, 5 मेरा लकी नंबर है। अगर मैं 4 बारी बजाऊंगा तब भी वो मेरे को अच्छा नहीं लगता और मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। अगर मैं 5 से ज़्यादा बार बजाऊंगा तो भी मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो उनका जो ऑब्सेशन है वो 5 पे अटक गया है। उनको लगता है 5 ही मेरा लकी नंबर है, जबकि वो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर 6 बारी भी बजा दी तो कुछ बुरा नहीं होगा, बट उनके थॉट्स बार बार ये विचार इतना ज़्यादा है कि उनको डिस्टर्ब कर देता है। सेक्सुअल थॉट्स आते हैं कि मेरे को किसी के भी बारे में, सिर्फ फीमेल के बारे में, मेल के बारे में, मेरे को मन में कुछ सेक्सुअल विचार आते हैं जो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मगर ये विचार बार बार मेरे मन में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो ये सारी होती है ऑब्सेशन। और इन ऑब्सेशंस के बाद कई बार हम कंपल्शन हमारे में डेवलप हो जाती है, वो हम काम भी करने लग जाते हैं। जैसे गंदगी के बारे में विचार आया तो बार बार धुलाई करना, बार बार हाथ धोना या कपड़ों को धोना या पोछा लगाना, ऐसा हो सकता है। या बार बार ताला चाबी चेक करना। पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं अपनी कार का लॉक कम से कम भी मैं अगर अपनी शॉप पे जाने से पहले 10 बारी चेक करके आता हूँ, फिर दुकान पे जाने के बाद फिर मेरे को विचार आता है कि मैंने कार का लॉक लगाया है या नहीं लगाया है। देखो, अगर एक बारी विचार आ रहा है नॉर्मल है, 2-3 बारी भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, मगर अगर ये विचार इतना ज़्यादा है कि हमारे दुकान पे जो फंक्शनिंग है वही हैम्पर हो जाए, मतलब हम दुकान पे अपने जो कस्टमर हैं वही नहीं देख पा रहे, हमें बार बार वही विचार है कि मैंने लॉक लगाया है या नहीं लगाया, मेरे कार का लॉक लगाया है या नहीं लगाया, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को ऐसे विचार बार बार आते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो ये क्या है? ओसीडी है। ओसीडी में थॉट्स हो सकते हैं, इमेजेस आती हैं, जैसे मैंने कहा ना सेक्सुअल इमेजेस हो सकती हैं, या एक ही ख्याल बार बार आता है, तो इसको ओसीडी कहते हैं। अगर किसी को भी ओसीडी की प्रॉब्लम हो तो
न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास उसको जाना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। काउंसलिंग के ज़रिए साइकोथेरेपी होती है और कुछ मेडिकेशंस दी जाती है। पेशेंट बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और पेशेंट को ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लग जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है और वो अपने विचारों पे उसका कंट्रोल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं और ज़रूर दिखाएं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रॉबिन, और कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी आपके रिव्यूज़ हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।